चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम द यूनिट 1 एंड फ्रॉम द सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो लास्ट हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो कौन कौन से थे, जरा देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा, कंप्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अल्फाबेट, सिंबल, स्ट्रिंग, फॉर्मल लैंग्वेज, डीएफए, definition, representation, acceptability of string, language. NFA हमने पढ़ा था, देन कन्वर्जन पढ़ा था NFA टू DFA विदाउट नल। आज हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू फाइंड NFA एंड कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA विदाउट नल। देन हम आज एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे जो कि है कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA विद नल, जिसमें टॉपिक्स हैं एप्सिलॉन क्लोजर, कन्वर्जन फ्रॉम एप्सिलॉन NFA टू NFA। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉपी एंड पेन प्लीज लेके बैठिएगा, जिससे कि आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप वीडियो स्टॉप करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना इस सब्जेक्ट में, एंड आई होप आप रिवीजन कर रहे हैं टाइम टू टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिजाइन NFA। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? डिजाइन NFA इन विच स्ट्रिंग ओवर A, B एंड्स विद AA और BB। इसमें बोला गया है कि हम आपको एक NFA बनाना है जिसमें आपको स्ट्रिंग जो दी गई है या तो वो एंड हो AA से या फिर एंड होती है डबल B से। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? डबल A, डबल B, ट्रिपल B, देन फर्स्ट प्लेस पे B आ जाए एंड जो हो वो डबल A से हो, या फिर पहले प्लेस पे A आए देन एंड हो जाए डबल B से, और इन्फिनिटी कितने भी आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास ये फाइनाइट नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें कि एक प्रॉपर अगर सबस्ट्रिंग देखें तो वो क्या बन सकती है? एक तो बनेगी ये स्पेस डबल A, एक बनेगी स्पेस डबल B। ठीक है, मतलब लास्ट की जो टू प्लेसेस है वो तो फिक्स है, या तो AA होगा या BB। आप स्टार्टिंग में कुछ भी लगा सकते हैं, ट्रिपल A भी लगा सकते हैं, ट्रिपल B भी लगा सकते हैं, A भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये नाउ हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। किसके लिए? जो हमारी सबसे मिनिमम स्ट्रिंग है। मिनिमम स्ट्रिंग हमारी क्या है? एक तो A है और एक है BB। अगर हमने उनको वैलिड प्रूफ करा दिया तो बाकी जो भी सब स्ट्रिंग्स हैं वो सारी भी वैलिड होंगी। स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट होता है, आपको पता ही होगा, आप अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो हमें पहला क्या चाहिए? स्ट्रिंग, या फिर पहला इनपुट क्या चाहिए? A। तो हमने A लिया एंड हम कौन सी स्टेट पे गए? Q1 पे। देन हमें सेकंड भी A ही चाहिए, तो हम कहाँ गए? Q1 से Q2 पे। तो हम जैसे अगर हम देखें तो हमारी AA जो है वो तो प्रूफ हो गई, वही आएगी मतलब। ठीक, तो जो Q2 है वो हमारी क्या हो गई? फाइनल स्टेट। ठीक है, अब आते हैं, अब जैसे हमने AA तो प्रूफ करा दी, बट NFA में हमें फिर B भी प्रूफ करानी पड़ेगी। तो B से हमने क्या करा, अगर हम Q नॉट से B वैल्यू लेते हैं और एंड उसको रीड करते हैं तो वो कहाँ जाती है? Q3 पे। देन Q3 से हमने फिर B इनपुट लिया तो वो कहाँ जाएगा? Q4 पे, एंड उसको भी हमने क्या बना दिया? फाइनल स्टेट। इसमें एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमने जो हमारी मिनिमम स्ट्रिंग थी वो दोनों हमने प्रूफ करा दी, वैलिड प्रूफ। मतलब हमारा अगर Q नॉट से हम Q2 तक जाते हैं तो AA प्रूफ हो रहा है, Q नॉट से Q4 पे जाते हैं तो हमारा BB प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो अब हमने AA भी प्रूफ करा दी एंड BB भी प्रूफ करा दी, क्योंकि वो हमारी क्या थी? मिनिमम स्ट्रिंग्स थी। बट ऐसे ही हमारे पास इन्फिनिटी ऑफ सब स्ट्रिंग्स है जो कि प्रूफ होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम Q नॉट पे सेल्फ लूप लगा देंगे AB का, मतलब AA और BB से पहले कितने भी इनपुट्स आ जाएं,
तो तब भी हमारा जो सबस्ट्रिंग्स हैं या हमारी जो लैंग्वेज है वो वैलिड ही होगी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो क्यू नोट से हमने स्टार्ट करा, तो हमारी जो लूप है अगर वो हम 4 बार भी चलाते हैं तो ए बी ए बी ए बी, देन हम ए जाएंगे, फिर देन हम ए जाएंगे, तब भी हमारा लास्ट में ए से ही एंड हो रहा है, डबल ए से एंड हो रहा है। तो ये मैं आपको समझाना चाहती थी। देन हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम से हमने ट्रांजिशन टेबल बनाई, वो कैसे बनाएंगे ये तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, मैं बता देती हूँ फिर भी दोबारा से। पहले हम एक कॉलम बनाते हैं प्रेजेंट स्टेट का, देन हम बनाते हैं फाइनल स्टेट का। फाइनल स्टेट के अंदर भी 2 कॉलम्स बनते हैं जिसमें हमारे इनपुट्स हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक तो ए इनपुट है एक बी। हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से जब हमने ए इनपुट लिया तो वो कौन कौन सी स्टेट्स पे गया, नेक्स्ट वो हम लिखेंगे। देन क्यू वन से कौन सी स्टेट पे गया, जितनी भी हमारी स्टेट्स आती है उन सबको लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 2 स्टेट्स थी जो हमारी फाइनल स्टेट्स थी, तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार से। क्यू फोर पे तो मैंने स्टार बना दिया, एंड एक आप फाइंड करेंगे जो कि है क्यू टू, वो भी हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो कि किस पे बेस्ड है, कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए, ठीक है। इसमें हमें आपको सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हमने लिया था, उसी से हम क्या करेंगे, एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले आपको क्या करना है, ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल बनानी है, स्टेप 1 जो कि हमने ऊपर बनाई थी सेम वही है, तो मैं ये स्टेप जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, तो ये आपको आता है, ये आप वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे। देन हम आते हैं अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है, कन्वर्ट एनएफए टेबल टू डीएफए टेबल। वो हम कैसे करते हैं, हम डेल्टा का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके करते थे, बट एक मैं इजी तरीका आपको बता देती हूँ कि हम ट्रांजिशन टेबल जो है एनएफए की उससे कैसे कर सकते हैं। अब देखो जरा, हमने पढ़ा था, रहेगी तो वैसे ही टेबल का फॉर्मेट, प्रेजेंट स्टेट बनेगा, फाइनल स्टेट बनेगी, 0 1 रहेगा, ठीक है। बट हमारा जो पहला है इनिशियल स्टेट क्यू नॉट था, वो ही इसमें रहेगा। मींस जो हमारी पहली रो है ना ट्रांजिशन टेबल एनएफए की, वो सेम एज इट इज कौन सी रहेगी, पहली रो रहेगी टेबल डीएफए की टेबल में, ठीक है। देन हमने क्या देखा कि क्यू नॉट से जो हमारी 2 न्यू स्टेट्स मिली हमें। अब हमारी जो स्टेट्स होंगी, आपको क्या ध्यान रखना है कि अब जो स्टेट्स हम लेनी है वो दोनों कंबाइन लेनी है। जैसे अगर हमने क्यू नॉट से 0 इनपुट लिया तो 2 स्टेट्स पे गया था, एक एक तो खुद क्यू नॉट पे एंड एक गया था क्यू वन पे, तो हमने उसको एक न्यू स्टेट बना दिया क्यू नॉट क्यू वन, ठीक है। फिर दूसरा, जब हमने 1 इनपुट लिया था क्यू नॉट पे तो वो कहाँ कहाँ गया था, एक तो क्यू नॉट पे ही रहा था, एक क्यू थ्री पे गया था, तो वो हमने मान ली हमारी थर्ड न्यू स्टेट। इसमें हम दोनों कंबाइन करके लेते हैं, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए इजी होगा कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए, ठीक है, विदाउट नल। देन अब हमें क्या करना है, क्यू नॉट क्यू वन एक जो स्टेट हमने बनाई है उसके इनपुट्स ढूंढने हैं, तो वो तो 0 1 है, बट कौन सी न्यू स्टेट पे गए तो वो हम ढूंढेंगे अपनी पुरानी वाली टेबल से। पहली क्या है, क्यू नॉट एंड क्यू वन है, तो इस टेबल में हम ऐसे देखेंगे क्यू नॉट एंड क्यू वन। यहाँ पे देखो 0 जब वैल्यू हमने ली, इनपुट लिया तो कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो क्यू नॉट पे जा रहा है, क्यू वन एंड क्यू टू, इनको कंबाइन कर लो तो हमारे पास एक न्यू स्टेट आ जाएगी, किसके लिए, जो हमारी क्यू नॉट क्यू वन थी, तो ये रही क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू, एक न्यू स्टेट बन गई, ठीक है, क्यू नॉट क्यू वन के लिए। किस इनपुट पे, 0 पे। अब देखते हैं 1 इनपुट पे क्या है, फिर से उसी टेबल पे आओ, क्यू नॉट वन, 1 इनपुट जब आया तो क्या है, क्यू नॉट क्यू थ्री, एंड इधर अगर हम देखें तो यहाँ तो नल है, तो बस किसको लेंगे, क्यू नॉट क्यू थ्री। वही सेम रिपीट हम कहाँ कर देंगे, क्यू नॉट क्यू थ्री को, ठीक है। यही सेम जो स्टेप्स हैं वो हम रिपीट करेंगे बाकी सब के लिए, जो भी हमारे पास न्यू स्टेट्स हमें मिलती जाएंगी, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें इनिशियल स्टेट तो पता थी, बट हम फाइनल स्टेट को कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइनल स्टेट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, अपनी
अपनी ट्रांजिशन टेबल देखी है किसकी, एनएफए की। तो इसमें जो हमारी फाइनल स्टेट है वो कौन सी है, Q2 है एक तो, एंड Q4। तो जिन न्यू स्टेट जो हमने बनाई है डीएफए की टेबल में, अगर उनमें Q2 या Q4 आ रहा है तो वही हमारी फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो Q2 जो है वो हमारी कौन सी स्टेट में आ रहा है, इस वाली स्टेट में आ रहा है, एंड Q4 कौन सी आ रहा है, इस स्टेट में। तो ये दोनों ही हमारी फाइनल स्टेट्स होंगी कौन से डायग्राम के लिए, डीएफए के डायग्राम के लिए। ठीक है, बाकी रिपीट वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको Q0 Q1 में फाइंड करना बताया कि न्यू स्टेट्स को कैसे फाइंड करते हैं। नाउ अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या कहता है कि रीनेम द स्टेट दैट फाउंड इन डीएफए टेबल। जो भी हमें न्यू स्टेट्स मिली हैं उनको न्यू नेम दे दो। क्यों, उससे इजी होगा हमें नया डायग्राम बनाना। तो हमने क्या करा, Q0 को हमने नेम दिया A, Q0 Q1 को दिया B, Q0 Q3 को हमने C दिया, Q0 Q1 Q2 को हमने D दिया, एंड Q0 Q3 Q4 को हमने क्या दिया, E। तो A to E हमारे न्यू नेम्स बन गए किनके, जो भी हमें स्टेट्स मिली थी डीएफए टेबल में। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 4। बहुत इजी है, अगर आप समझ गए तो आपके लिए फुल मार्क्स का आप गेन कर सकते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, 7 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। ड्रॉ ट्रांजिशन डायग्राम फॉर डीएफए बाय दीज स्टेट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, देखो मैं एक इजी ट्रिक बताती हूँ स्टेप 4 करने की। ठीक है, अब आप क्या करो, जो भी हमें 5 न्यू नेम्स मिले हैं ना, ABCDE, तो उनको क्या करो वैसे ही लिख दो जैसे आपको ट्रांजिशन डायग्राम बना था एनएफए का। दिखाती हूँ मैं, ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये वाला, ये जो डायग्राम है इसको देखो, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट वाला डायग्राम है डीएफए के लिए जो हमने बनाया उसको देखो। पोजीशन जो है पॉइंट्स की वो सेम है। डी ई को हमें कहाँ रखना है, जो हमारे फाइनल स्टेट्स हैं, और डी ई कौन से स्टेट्स हैं, Q2 है और Q4। फाइनल स्टेट्स की जगह भी वही रखनी है। इतना आप कर लोगे, देन आपको क्या करना है, टेबल से देख के आपको ट्रांजिशनल डायग्राम बनाना है, ये आपको आता ही है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, डिजाइन एनएफए एंड कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए विदाउट एप्सिलॉन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए विद एप्सिलॉन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करके देखें खुद। ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको यूनिट फिनिश होने के बाद मिल जाएगी। अगर परेशान ना होइए, आई नो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चंस होना भी, जो मेन एकेटीयू में क्वेश्चंस आए हैं उनके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए विद एप्सिलॉन। उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसके सब टॉपिक्स हैं। अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो हम कन्वर्जन भी नहीं कर पाएंगे एनएफए टू डीएफए। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर है क्या? द एप्सिलॉन क्लोजर इज अ सेट ऑफ ऑल स्टेट्स व्हिच आर रीचेबल फ्रॉम स्टेट Q ऑन एप्सिलॉन ट्रांजिशन सच दैट और दिस। मतलब एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, एक सेट है। ठीक है, ऑल स्टेट्स का मतलब हम अगर Q से स्टार्ट करें, Q0 से, तो वो कहीं पर भी जा सकता है। मतलब अगर हमें पता है, जैसे अगर सेट्स थ्योरी की भी बात करें तो जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है, तो ऐसे ही एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन सब सारी जो स्टेट्स हैं किसी भी एनएफए की, तो वो सबको ट्रेवल करके न्यू स्टेट पे जा सकता है, चाहे वो हो चाहे ना हो। ठीक है, तो वही बोला है। अब एप्सिलॉन क्लोजर किसका होना चाहिए, एक स्टेट का जो कि होता है Q, वेर Q इक्वल्स टू, यहाँ पे Q कर लीजिएगा, अगर बट Q की जगह आप P भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो P लिखिए या फिर Q। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा है, फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर फॉर द फॉलोइंग एनएफए विद एप्सिलॉन। हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जितनी भी स्टेट्स है उन सबका एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर बोलते हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लो, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जितनी भी स्टेट्स उस क्वेश्चन में दी होंगी उन सभी स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना होगा। तो एप्सिलॉन
क्लोजर निकालते कैसे हैं? तो उसमें क्या करेंगे, जिससे इसमें होगा कि किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए जो एप्सिलॉन को रीड करके दूसरी स्टेट पे जाए, मतलब नेक्स्ट स्टेट पे जाए, तो वही हमारा होता है एप्सिलॉन क्लोजर। तो स्टार्ट करते हैं क्यू नॉट से निकालना। इसमें 3 स्टेट्स हैं, तो पहली है क्यू नॉट, फिर है देन Q1, देन है Q2। अब अगर हम क्यू नॉट को देखें तो इसमें कोई भी एप्सिलॉन का यूज नहीं हो रहा। क्या इनपुट यूज हो रहा है? 0। तो हम क्या करेंगे, क्यू नॉट का अगर क्लोजर निकालना है तो वो क्या ही होगा, खुद क्यू नॉट। अब आते हैं हम सेकेंड क्लोजर पे जो कि है Q1। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने Q2 लिख दिया है, आप इसको हटा दीजिएगा जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नोट्स। तो अब हमें Q1 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Q1 से एप्सिलॉन यूज हो रहा है, रीड हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? Q2 पे। और अगर हमारे पास नहीं भी होता है या फिर होता है एप्सिलॉन, तो हम उस खुद स्टेट को भी उसमें लिखते हैं। जैसे क्यू नॉट में हमने क्यू नॉट को ही लिख दिया था अगर एप्सिलॉन यूज नहीं हो रहा था, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, Q1 में एप्सिलॉन यूज हो रहा है तो हमने Q2 लिख दिया, बट अगर ना होता तो हम Q1 को भी लेते, बट फिर भी हमने उसको ऐड करा, Q1 एंड Q2। ठीक है। अब आते हैं लास्ट हमारा क्या बचा, Q2। तो Q2 पे क्या हुआ, एप्सिलॉन यूज नहीं हो रहा, बट बाय इटसेल्फ अगर हम देखें तो ये खुद के लिए है, तो हमने लिख दिया Q2। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट मैंने इसके आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको करिएगा। मैं सॉल्यूशंस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस जो है वो ये रहे, पहला तो ये है एंड दूसरा ये। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कन्वर्जन फ्रॉम विद नल एनएफए टू विदाउट नल एनएफए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने होंगे, मीन्स आपको क्वेश्चन करते हुए वो स्टेप्स याद रखने हैं जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम कैसे एक एनएफए जिसमें नल है उसे विदाउट नल बना सकते हैं। इन दिस मेथड वी ट्राई टू रिमूव ऑल द एप्सिलॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम गिवन एनएफए। द मेथड विल बी, तो जो मेथड यूज हो रहा है वो क्या है, स्टेप 1, फाइंड आउट ऑल द ई ट्रांजिशंस फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, फाइंड करो सारे ई ट्रांजिशन हर एक स्टेट के फ्रॉम क्यू, दैट विल बी कॉल्ड एज ई क्लोजर, जिसको डिनोट कर सकते हैं हम क्यू आई से भी और क्यू नॉट से भी। ठीक है, क्यू आई जो है वो एक सबसेट है किसका, बिग कैपिटल क्यू का। हम ऊपर पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। बस स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या है, हमें ई ट्रांजिशन जितने भी हैं एक स्टेट के वो सारे फाइंड करने हैं। स्टेप 2 क्या है, देन देन डेल्टा ट्रांजिशन कैन बी ऑब्टेन। उसके बाद क्या है कि हम डेल्टा ट्रांजिशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। द डेल्टा ट्रांजिशन मीन्स एन ई क्लोजर ऑन डेल्टा। अब इसका मतलब है कि डेल्टा ट्रांजिशन निकालो ई क्लोजर के लिए। फिर स्टेप 3 हमारा क्या है, स्टेप 2 इज रिपीटेड फॉर ईच इनपुट। जो स्टेप 2 है वही हम रिपीट करेंगे एवरी सिंबल के लिए फॉर ईच स्टेट इन गिवन एनएफए व्हेनेवर अ न्यू स्टेट इज फाउंड। मतलब ये जो स्टेप 2 है ये हम रिपीट करेंगे जब भी हमें किसी स्टेट के लिए एक न्यू स्टेट मिलेगी। मान लीजिए अगर हमने Q1 का क्लोजर निकाला एंड देन उसका डेल्टा ट्रांजिशन निकाला तो हमें Q2 मिल गई, तो Q2 हमारे लिए एक न्यू स्टेट है। ठीक है, तो हम फिर से उसी जो मेथड है मतलब स्टेप 2 है उसी को रिपीट करेंगे। देन हमारा लास्ट है स्टेप 4, जिससे हमारा लास्ट में आंसर आएगा यूजिंग द रिजल्टेंट स्टेट। तो हमारी जितना भी हमने स्टेप 2 लगा के जितनी भी रिजल्टेंट स्टेट निकाली है उन रिजल्टेंट स्टेट से हम पहले ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, ठीक है, डीएफए की एंड जो कि होगी विदाउट एप्सिलॉन। उसके बाद हम उसका डायग्राम बना के दिखा देंगे। आई होप ये 4 स्टेप आपको समझ में आएंगे। बट अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं आपसे चाहती हूँ जब आप ये क्वेश्चन कर लें मतलब वीडियो देख लें तो आप इसको दोबारा करके देखें जरूर वीडियो के बाद। और आप जब क्वेश्चंस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको वीडियो डालूंगी चैनल के ऊपर, तो आप क्वेश्चन करिएगा जो AK2 में आए हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द गिवन एनएफए विद नल टू एनएफए विदाउट नल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एनएफए नल के साथ जो है उसे कन्वर्ट करना है एनएफए विदाउट नल पे। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है।
सेम जैसे ऊपर हमने करा था इसका ई क्लोजर निकाला था, वैसे ही है क्वेश्चन। तो स्टेप 1 हमारा क्या था, हमने पढ़ा था फाइंड आउट ई क्लोजर ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है, क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू। क्यू नॉट से हम ई क्लोजर निकालेंगे, तो क्यू नॉट पे कोई भी रीड नहीं कर रहे इनपुट ई क्लोजर को, तो हम उसको उसके खुद से ही उसका ई क्लोजर उसे बता देंगे कि क्यू नॉट पे कोई इनपुट रीड नहीं हो रहा ई क्लोजर, तो हमने उसको ही उसका सबसेट बना दिया, ठीक है। अब क्यू नॉट का मतलब ही क्या होता है, एप्सिलॉन नल्स। तो सबसेट में हमने पढ़ा है वो खुद का ही होता है, ठीक है। अब आते हैं ई क्लोजर जिसका Q1 का। Q1 पे अगर देखें तो Q1 से हम एप्सिलॉन से अगर रीड कर रहे हैं तो कहाँ जाना है, Q2 पे, ठीक है। और Q1 खुद का भी होगा, तो Q1 एंड Q2। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम ई क्लोजर Q2 का निकालेंगे। Q2 पे हमने कोई एप्सिलॉन को रीड नहीं करा, ठीक है, तो वो Q2 का जो ई क्लोजर होगा, एप्सिलॉन क्लोजर होगा, वो Q2 ही होगा। अब हमारे तीनों स्टेट्स के एप्सिलॉन क्लोजर निकल गए। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है, फाइंड डेल्टा ट्रांजिशन वन ईच सिंबल इज ऑब्टेन्ड व्हेनेवर एन ईच सिंबल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। नाउ क्या करो, फॉर्मूला लगाना है हमें। फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा डैश इक्वल्स टू ई क्लोजर डेल्टा ब्रैकेट में ई क्लोजर देन ब्रैकेट क्यू एंड सिग्मा। क्यू का मतलब हमारी जितने स्टेट्स हैं, एंड सिग्मा मतलब जो हमें इनपुट्स दिए गए हैं, ठीक है। इनपुट आपको पता चल रहा होगा कि ए बी इनपुट्स हैं इसमें, ठीक है। अब डेल्टा डैश क्यू नॉट के साथ अगर हम ए का निकालें, तो जो स्टेट हमारे पास पहली जो इनिशियल स्टेट है उसका निकालेंगे हम दोनों इनपुट से। पहले हमने ए लिया, तो क्या होगा, ई क्लोजर हमने लिखा, देन डेल्टा ब्रैकेट में ई क्लोजर ब्रैकेट क्यू नॉट इनटू ए, ठीक है। अब हमने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए थे लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने ये क्वेश्चन किया था, मींस हमने ये डेल्टा वाला जो फॉर्मूला है ये लगाया था। अब अगर हम देखें तो ई क्लोजर क्यू नॉट हमने निकाला है, तो उसकी वैल्यू क्या है, क्यू नॉट है। तो हमने अगली लाइन में लिखा ई क्लोजर, और ये जो ई क्लोजर क्यू नॉट था इसकी वैल्यू क्या लिख दी, क्यू नॉट, जो हमारी ऊपर अभी आई थी फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फिर उसका इंटू किस में कराए, ए के साथ, तो हमारे पास यही आ गया डेल्टा क्यू नॉट ए। मीन्स ट्रांजिशन बताओ जब क्यू नॉट स्टेट ने ए को पढ़ा, तो क्यू नॉट ने जब ए स्टेट को पढ़ा तो क्या आया, Q1, तो हमने क्या लिख दिया, ई क्लोजर Q1। अब ई क्लोजर Q1 हमने अभी ऊपर निकाला था, कौन सी, सेकंड सेकंड इसमें, तो वो क्या था, Q1 एंड Q2, तो हमने लिख दिया Q1 एंड Q2, ठीक है। अब आते हैं क्यू नॉट हम किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए। सेम वही स्टेप्स रिपीट होंगे, ठीक है। सेम वही स्टेप्स रिपीट होंगे, ई क्लोजर देन डेल्टा देन ई क्लोजर क्यू नॉट इनटू बी। अब ई क्लोजर हमने सेम एज इट इज लिख दिया, डेल्टा हमने एज इट इज लिखा, और ई क्लोजर क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, क्यू नॉट, वो हमने वैसे एज इट इज रख दी। एंड उसमें अब क्या कराया, बी लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि डेल्टा क्यू नॉट बी क्या निकालेंगे, अगर हम क्यू नॉट पे बी को रीड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है। अब डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी बी इनपुट रीड नहीं हो रहा, तो मतलब उसका मतलब क्या है कि वो 5 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 लिख दिया, और ई क्लोजर 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। अगर एक सेट नल है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, नल। इसी तरह ई क्लोजर अगर नल का निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, नल। अब आते हैं हम Q1 पे, सेम वही रिपीट करेंगे, Q1 देन ई क्लोजर निकालेंगे। अब आपको ये दोनों पता चल गए होंगे, ये दोनों आप अभी वीडियो को स्टॉप करके खुद निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं Q1 ए के लिए भी निकाल दिया, Q1 बी के लिए भी निकाल दिया। वो आते हैं स्टेप 3 पे, जब हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब डेल्टा ट्रांजिशन जब आ जाएंगे हमारे पास, तो हम क्या, स्टेप 3 हमारा क्या है, ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल आपको पता ही है कैसे बनती है, ठीक है। पहले प्रेजेंट स्टेट फिर फाइनल स्टेट, उसमें क्या होते हैं इनपुट ए और बी,
डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में 0 1 दिया हुआ है या फिर ए बी, ठीक है। अब क्यू नॉट हमारी इनिशियल थी तो हमने उसे एरो से दिखाया, फिर उसके बाद हमने ए वैल्यू जब रीड करी तो कौन सी स्टेट पे गया, बी वैल्यू जब रीड करी तो कौन सी स्टेट पे गया, तो यही सेम रिपीट करना है। देन स्टेप 4 क्या होगा, हमें वो ट्रांजिशन डायग्राम बना के दिखाना है। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था जब हमें किसी भी नल एनएफए को कन्वर्ट करना हो विदाउट नल एनएफए। रिपीट दिस क्वेश्चन 1 to 2 times आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, जब भी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक था क्या था वो, कन्वर्जन ऑफ एनएफए विद एप्सिलॉन टू डीएफए, ठीक है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, कंसीडर करना है जो भी हमें एनएफए दिया हुआ है एम विद एप्सिलॉन, we have to convert this NFA with epsilon to equivalent DFA denoted by M dash। ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हम कर रहे थे सॉल्व, क्या, कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA विदाउट नल, ठीक है। वही सेम है कि जब NFA आपको दिया हुआ है तो उसको M मानो, और जब आपको DFA निकालना है तो M डैश मान लो, ठीक है, वही सेम है। देन आपका क्या करना है, ई क्लोजर निकालना है क्यू नॉट का, मतलब जो हमारी इनिशियल है, इनिशियल स्टेट जो है हमें उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन टू Qn। देन उसको हम क्या कर देंगे, बिकम स्टार्ट स्टेट ऑफ स्टेट्स Q, मींस जो भी हमारी स्टेट्स आएंगी एप्सिलॉन क्लोजर निकालने के बाद Q नॉट का, तो वो हमारी स्टार्टिंग स्टेट्स बन जाएंगी, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, वी विल ऑब्टेन डेल्टा ट्रांजिशन ऑन एवरी स्टेट फॉर ईच इनपुट। अब सेम वही है, उसी तरीके करना है जैसे हमने अभी एनएफए विद नल टू विदाउट एनएफ नल एनएफए निकाला था, अभी तक के स्टेप सेम है, ठीक है। बस एक चेंज हुआ था कि ई क्लोजर क्यू नॉट का निकाल के दिखाना है पहले, फिर फॉर्मूला तो वही लगेगा जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट पे, क्या है, the states obtained Q1 Q2 Q3 and Qn is a subset of कैपिटल Q। ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। द स्टेट कंटेनिंग फाइनल स्टेट इज Q1, यहाँ पे QI लिख लेना, अब फाइनल स्टेट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी स्टेट आपको डेल्टा ट्रांजिशन निकालने के बाद मिलेगी, जिसमें अगर डायग्राम में हमारा, और अगर इस डायग्राम को आप देखिए, अगर हमारी इस डायग्राम को अगर हम क्वेश्चन बना के देते हैं तो Q2 क्या है, हमारी फाइनल स्टेट है। तो अगर ये किसी भी डेल्टा ट्रांजिशन में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट समझेंगे फॉर द लास्ट डायग्राम, जिसको किसके लिए बनाएंगे, डीएफए के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्टेप्स क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या, कैसे सॉल्व करवाना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एनएफए विद एप्सिलॉन टू इट्स इक्विवेलेंट डीएफए। तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा डायग्राम, ठीक है। स्टेप 1 सेम है एज इट इज, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा, ई क्लोजर निकालो क्यू नॉट का, Q1 का, Q2 Q3 Q4, मतलब जितनी भी हमें स्टेट्स दी हुई हो उनका ई क्लोजर निकाल लो, मतलब एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लो, ठीक है। फिर आता है स्टेप 2, फाइंड न्यू ट्रांजिशनल स्टेट बाय ई क्लोजर। न्यू ट्रांजिशनल स्टेट्स निकालो, कौन सा फॉर्मूले से, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। और वो क्या है, ये रहा। नाउ लेट, यहाँ पर चेंज है थोड़ा सा, एप्सिलॉन क्लोजर मानो किसे, क्यू नॉट को, तो उससे हमें क्या मिलेगा, क्यू नॉट Q1 Q2। देखो Q1 से अगर हम एप्सिलॉन रीड करें Q1 पे जा रहे हैं, एप्सिलॉन ये रीड कर रहे हैं Q2 पे जा रहे हैं, और क्यू नॉट तो खुद का ही होता ही है, ठीक है। तो ये हमें 3 मिल गए। अब इनको क्या लेट कर लो, ए। अब इस ए के लिए, ये जो ए स्टेट हमें मिली है, इसके लिए निकालो न्यू स्टेट, किन इनपुट पे, 0 और 1 पे, ठीक है। तो ई क्लोजर डेल्टा वही सेम, ठीक है, Q0 Q1 Q2 इंटू 0।
अब ई क्लोजर, ठीक है। देन बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, ये नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा, ठीक है। ई क्लोजर देन डेल्टा। अब हमने क्या करा, इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि जीरो की मल्टीप्लाई अंदर कराओ, मींस जीरो हर एक स्टेट के साथ लो और ब्रैकेट हटा के यूनियन लगा दो। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में देखो डेल्टा है, वो सबके साथ है, एक एक के साथ, ये रहा डेल्टा, ये रहा, तीनों स्टेट्स के साथ है। फिर क्यू नॉट जब जीरो रीड करे, क्यू वन जब जीरो रीड करे, क्यू टू जब जीरो रीड करे, ई क्लोजर। अब क्यू नॉट जब जीरो रीड कर रहा होगा तो नहीं कर रहा, तो हमने वहां पे क्या लगा दिया, 5। अब क्यू वन जीरो रीड कर रहा है, हाँ कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, क्यू थ्री पे, न्यू स्टेट पे जा रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यू थ्री। और ये जो यूनियन था ये यहाँ पे रखा रहा। फिर क्यू टू से जीरो जा रहा है, क्यू टू से जीरो नहीं जा रहा, वन पे जा रहा है, क्यू थ्री पे, ठीक है। तो हमने फिर से इसको क्या कर दिया, नल। ई क्लोजर अब किसका निकालना है हमें, क्योंकि अगर हम किसी का भी यूनियन निकालेंगे नल से तो वो खुद का खुद ही आ जाएगा, क्यू थ्री ही आ जाएगा। तो क्यू थ्री का अगर ई क्लोजर हमने ऊपर अभी निकाला था, क्या था, क्यू थ्री ही था, एंड वही हमने लिख दिया। अब देखो हमने लास्ट जो पॉइंट था वो यही पढ़ा था कि जब भी हमें कोई न्यू स्टेट मिलेगी तो हम वही रिपीट करेंगे, उसी के साथ हम इनपुट्स निकालेंगे। तो हमें अब क्या हुआ, ए मिला था तो हमने क्या करा, जीरो और वन के साथ निकाला। अब हमें क्यू थ्री भी मिल गई, जो हमने स्टेट क्या ऐड कर ली, बी, वो हमें मिली, तो अब बी की जीरो और वन के साथ निकालेंगे। तो ये आपको खुद ही करना है, मैंने आपको ए की करके दिखाई जीरो से, ए की वन से, सेम वैसे ही होगी, बी की जीरो से और बी की वन से आप ही निकाल लेंगे। देखो बी, बी स्टेट से जब हमने वन इनपुट रीड करा तो हमें एक और न्यू स्टेट मिली, क्यू फोर, ठीक है, उसे हमने क्या मान लिया, सी, ठीक है। तो इसको हम सी को क्या करेंगे, जीरो इनपुट के लिए भी निकालेंगे और वन इनपुट के लिए भी निकालेंगे, जो दोनों ही हमारे पास क्या आ जाएंगी, 5 और नल, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री सेम वही है, ट्रांजिशन टेबल बनानी है हमें, जो भी हमारे पास इनपुट्स आए हैं, ठीक है। तो देखो ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो हमने जीरो और वन के जब इनपुट रीड करे तो हमने न्यू स्टेट्स उनकी लिख दी, ये आप बना लोगे, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। देन स्टेप फोर क्या था, ड्रॉ ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ डीएफए। स्टेप फोर में क्या करो, डीएफए का डायग्राम बनाओ। पहले तो आप इसको बना लोगे, इस टेबल से डायग्राम बनाओगे, फिर जो भी आपकी, जैसे हमारे ए है, अगर हम इस टेबल से ही देखें, ए पे अगर जीरो रीड कर रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, वन रीड कर रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, तो इसके लिए तो दोनों इनपुट है हमारे पास। फिर अगर बी को देखो, बी से सिर्फ जब वन रीड कर रहे हैं तो उसी पे जा रहे हैं, तो हमने ये भी लिख दिया। तो ये मतलब हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट। अब देखो हमें डीएफए का पता है, डीएफए में क्या बोला जाता है कि सारी इनपुट्स को न्यू स्टेट बतानी है कि कहाँ पे जाएगी। तो हमने क्या करा, हमारा हमारा यूज नहीं है जीरो का, बी से अगर हम जीरो इनपुट को रीड करेंगे तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि वहां पे नल दिखा रहा है। तो हम इसको नल दिखाने के लिए क्या करेंगे, डेथ स्टेट ले लेंगे डी, और उससे हम जीरो इनपुट रीड कराएंगे बी का, और सी का यहाँ पे जीरो वन कर लेना, जीरो वन रीड कराएंगे, वो डेथ में चला जाएगा, तो नल है तो वो नल का नल ही रहेगा, डेथ में तो कोई भी यूज नहीं होता इनपुट्स का, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट डायग्राम बनेगा डीएफए का। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप अभी तक 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप उन लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। लास्ट जो 2-3 लेक्चर्स रह गए हैं इस यूनिट के, मैं कोशिश करूंगी कि आपको बेस्ट टू बेस्ट जो भी हमारे पास कंटेंट है वो दे पाऊं मैं, ठीक है। हम 2 वीडियोस जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी रखेंगे, एक यूनिट होगी हमारे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, और एक यूनिट होगी पूरा वन शॉट कराने की, यूनिट 1 की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे ही मेरे साथ डेली लेक्चर की वीडियोस वॉच करते रहे तो आपको एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप अपने एकेटिव एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, अगर आपको
आप कोई सजेशंस मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको अप्लाई करूंगी आने वाली वीडियोस में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ठीक है, और एंड हिट द बेल आइकन कि आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी हमारे न्यू लेक्चर्स आए। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।